जय हिंद दोस्तों, ये छोटी सी महाभारत की कहानी आपके जीवन में आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। तो ये कहानी है महाभारत के युद्ध की, जबकि कुरुक्षेत्र तैयार किया जा रहा था युद्ध के लिए। तब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों पहुंचे थे उस फील्ड का, उस ग्राउंड के, उस भूमि के निरीक्षण करने के लिए कि सारी तैयारियां हो चुकी है या नहीं। तो जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन वहां पर पहुंचे तो एक चिड़िया दूर से उड़ते उड़ते आई और भगवान श्री कृष्ण के पास आकर के बोली, प्रभु आपने तो हमारा संसार ही उजाड़ दिया। जिस पेड़ पे हमारे घोंसले थे, घोंसले में छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे थे और उस हाथी ने उसी पेड़ को गिरा डाला और मेरे बच्चे जो कि घोंसले में थे, नन्हे थे, अभी उड़ नहीं पाते थे, वो नीचे गिरे हुए हैं घोंसले में। रुआ सा चेहरा करके बोली कि मैं आपसे मदद का गुहार करती हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इसमें आपकी कोई नहीं मदद कर सकता। फिर अंत में चिड़िया अपना पूरा चेहरा रुआ सा करके, यानी कि रोने का शकल करके चिड़िया भगवान श्री कृष्ण से बोली कि भगवान मैं आप पर भरोसा तो कर सकती हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने हाथ तक नहीं भरी और वो चिड़िया वहाँ से उड़ करके चली गई। जैसे ही चिड़िया वहाँ से उड़ के चली गई तो भगवान श्री कृष्ण ने कुछ देर के बाद अर्जुन से बोला कि एक बाण और धनुष दो। अर्जुन चौंक गया और बोला कि माधव आपने तो संकल्प लिया है कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, फिर आप शस्त्र क्यों मांग रहे हैं। तो ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करते हुए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को धनुष और एक बाण दे दिया, क्योंकि भगवान ने कहा उससे कि उस हाथी ने उस चिड़िया का पेड़ गिरा दिया, घोंसला गिरा दिया, मुझे उसके लिए कुछ करना है। तो भगवान श्री कृष्ण ने धनुष लिए, बाण लिए और निशाना साधा उस हाथी पे, निशाना साधा। और ये क्या हुआ कि तीर चलाया लेकिन हाथी को लगा नहीं, बल्कि हाथी के गले में जो घंटा बांधा हुआ था वो कट करके नीचे जमीन पर गिर गया। अर्जुन थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, माधव ये आपसे नहीं होगा, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं एक ही बाण में इसको समाप्त कर दूंगा, इस हाथी को। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, बस 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 हो गया, इतना ही पर्याप्त है। और उसके बाद फिर वो लोग घर चले गए अपने। उसके बाद युद्ध स्टार्ट हुआ दूसरे ही दिन और तकरीबन युद्ध 18 दिनों तक चला और अंततः विजय पांडवों की हुई। और विजय होने के बाद फिर से कुरुक्षेत्र को जब साफ किया जा रहा था, वहां टूटे हुए सामानों को, शस्त्रों को हटाया जा रहा था, तो फिर से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन आए थे वहां पे मुआयना करने के लिए अंतिम दिन में। जो ही कुरुक्षेत्र पहुंचे तो जहां पर कि वो पेड़ था पहले, वहीं पर रथ को रोका गया और श्री कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन नीचे उतरो और वो जो तुम्हें घंटी दिखाई दे रही है जमीन पे, उसे उठा करके मेरे पास लाओ। ये सुन करके अर्जुन को थोड़ा आश्चर्य लगा कि मैं इतना महान बन चुका हूँ और मैं ये युद्ध जीत लिया 100 कौरवों को, 100 भाइयों कौरवों को हरा करके, और मुझसे ये क्षेत्र की साफ सफाई की बात की जा रही है। फिर उसने सोचा भगवान है, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वो नीचे गया और घंटी उठाई। जैसे ही अर्जुन ने उस घंटी को हटाया, उसमें से चिड़िया के बच्चे निकले और वहां से उड़ गए। बस ये देख करके अर्जुन के आंखों में आंसू आ गया और उसे पता चल गया कि वो घंटा जो गिरा था हाथी के गले से, वही पूरे युद्ध भर में 18 दिनों तक उस चिड़िया के बच्चे सुरक्षा कवच बन के ढका हुआ था। तो दोस्तों ये कहानी तो यहाँ पे खत्म हो जाती है, लेकिन ये छोटी सी कहानी बहुत कुछ सिखा जाती है कि अगर आपसे कुछ ना हो रहा हो तो आप सारे के सारे आप खुद को ऊपर वाले के हवाले कर दो, को समर्पित कर दो और अपना कार्य करते रहो, क्योंकि आप जो अपने पूरे जीवन भर में नहीं कर सकते, उससे कहीं ज़्यादा वो एक पल में कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं।